दोस्तों आज मैं आपको एक बार फिर से पुरानी साड़ी का रिव्यूज बताऊंगी। पहले भी मैंने आपके साथ पुरानी साड़ी के रिव्यूज के वीडियो शेयर किए हैं जिनमें मैंने अलग अलग टाइप्स के लहंगे बनाना बताए हैं और इस साड़ी से भी बहुत सुंदर लहंगा बन सकता है। लेकिन इससे मैं लहंगा नहीं बना रही हूँ क्योंकि दोस्तों हम लहंगा हर जगह नहीं पहन सकते हैं और आजकल कई सारी साड़ियाँ यूज में नहीं आ पाती है। तो आज मैं इस साड़ी से आपको डिजाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी जो कि हम हर जगह इजीली पहन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये शिफॉन की साड़ी है और ये पूरी साड़ी किस तरह की है और इसमें कितने कलर है ये सब आपने देख लिया है। और अब मुझे जिस नाप से कुर्ती बनानी है उस नाप से मैंने पेपर पे सिंपल कुर्ती की कटिंग की है। तो दोस्तों सिंपल कुर्ती की कटिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी पेपर पे इसकी कटिंग कर ली है और मैंने इसकी लंबाई 42 इंच की रखी है। बाकी इसका जो नाप है वो आप देख सकते हैं। मैंने इसको कटिंग करते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि पहले भी मैं आपको स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग और ए लाइन की कुर्ती की कटिंग बता चुकी हूँ और बेसिक बॉडीज ब्लॉक भी बनाना बताया था। तो उन सब की मदद से आप स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं और उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गले की जो चौड़ाई रखी है वो 3 इंच की रखी है और जो इसकी लंबाई रखी है वो मैंने 2.5 इंच की रखी है। तो इस तरह से मैंने अभी इसमें सिंपली नेक कट कर लिया है। तो यहाँ पे पेपर को मैंने एक बार फोल्ड करके कट किया है और 2 पेपर को सेफ्टी पिन से जोड़कर इसकी लेंथ बढ़ाई है। अब इसे डिजाइनर कुर्ती में कन्वर्ट करने के लिए फोल्ड साइड से मैंने 3 इंच लिया है और इस तरह से निशान लगा लिया है और ये निशान हमें ऊपर से नीचे तक लगा लेना है और फिर निशान को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेना है। तो इस तरह से फोल्ड साइड से 3 इंच पर ये लाइन आ जाएगी। अब ये जो लाइन मैंने खींची है तो नीचे साइड से लाइन के दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ पे ये जो शोल्डर से कमर तक की लंबाई है इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, दिख नहीं रही है। तो इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से थोड़ा सा नीचे शेप देना है। तो नीचे साइड जो लाइन के दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगाया है उन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछी लाइन खींचकर कमर से मिला देना है। यहाँ पे मैंने पेपर को फोल्ड करके रखा है। तो अब मैं इसे कट करूंगी तो हमें सिर्फ ऊपर वाली लेयर पर इन निशानों को कट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से कट की है। ये तिरछी लाइन है और ऊपर आते आते जो मैंने 3 इंच पर लाइन खींची थी उसे मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा कुर्ती का राइट साइड बन गया है और ये जो कटिंग बची है ये कुर्ती के फ्रंट पार्ट का लेफ्ट साइड होगा। तो अब इसमें से ये जो लाइन के साइड में तिरछी लाइन खींची है इसे कट करके अलग कर देना है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट के बीच नीचे से 2 इंच का गैप है और ऊपर कमर तक आते आते ये गैप कम हो गया है। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसे फोल्ड कर देंगे तो ये बैक पार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको कपड़े पे कट करूंगी। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट कट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और ये मैंने अस्तर के लिए लिया है। तो इसे मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है और सेल्वेज साइड मैंने सामने की तरफ रखा है और फोल्ड साइड मैंने अपने तरफ रखा है। अब फ्रंट पार्ट का राइट साइड मैंने इस पे रखा है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। कपड़े को बिल्कुल एक सा कर लेना है कि यहाँ वहां इसकी लेयर ना हो। तो लंबाई मैं यहाँ 42 इंच की ही रख रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा घेर बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग की है। तो साइड से मैंने हल्का सा इसको ए लाइन का शेप दे दिया है और बाकी के निशान पेपर की कटिंग की तरह ही लगा लिए हैं। अब पेपर को अलग करके इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब इसका फ्रंट आर्मोल थोड़ा सा हमें गहरा करना है। तो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिए हैं और नीचे से भी हल्का सा ए लाइन होने की वजह से इसमें शेप देना पड़ता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। मैंने इसे 2 लेयर में कट किया है। तो इस तरह से हमें इसमें फ्रंट पार्ट के दोनों साइड्स मिल जाएंगे। जो लेफ्ट और राइट मैंने अलग से कट किए थे पेपर पे तो वो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है। तो इस तरह से इसे ओवरलैपिंग करते हुए रखना है। तो जब इसे हम पहनेंगे तो इस तरह से इसकी ओपनिंग नीचे से अपने आप ही हो जाएगी। और यदि आपको ओवरलैपिंग नहीं करनी है तो आप इसे पेपर की तरह कट कर सकते हैं। तो बीच में से जहाँ पे पेपर को कट किया था वहां पे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई में भी कपड़ा दबेगा तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होगा। अब ये जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है इससे हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो
तो ये जो फ्रंट पार्ट कट किया था इसी की ये कटिंग बची है। तो फोल्ड साइड से अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है क्योंकि ये बिल्कुल बैक पार्ट की तरह ही है। इसके आर्म होल भी मैंने इसलिए गहरे नहीं किए थे कि ये बैक पार्ट कट करने में काम आएगा। अब इसमें भी हमें घेर में ए लाइन का शेप देना है। तो यदि आप कुर्ती को इस तरह से कट करेंगे तो 2 मीटर कपड़े में भी 42 इंच की लंबाई आराम से निकल जाती है। और यदि आपको इससे भी ज्यादा लंबाई चाहिए है तो आप थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और अब इसे हमें नीचे से शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको रखा है और जो आगे साइड मैंने नीचे से शेप दिया था वही मैंने पीछे साइड भी दे दिया है। और अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर कट करूंगी। तो इसके लिए मैंने ये साड़ी ली है और इससे ही मैं इसे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जिगजैग है साड़ी में और इसमें ये 3 कलर हैं और बीच बीच में भी ग्रीन कलर की इस तरह से बूटियां बनी हुई हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा सेट करते हुए कट करूंगी। तो इस तरह की साड़ी आप लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रिंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रिंट है वो यहाँ वहां ना हो और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। वैसे आप हो सकता है इस तरह की साड़ी से ना बनाए, आप दूसरी साड़ी से बनाए तो आपको आराम से भी ये बन सकती है। बाकी मैं इसे सेट कर लेती हूँ मुझे जिस तरह से ये चाहिए है। तो उसके बाद मैं इसे कट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे साड़ी को 2 बार फोल्ड किया है और मैंने इसको डिजाइन मिलाते हुए इस तरह से फोल्ड करके इसे कट कर लिया है। और इसमें जो राइट साइड में जो डिजाइन आएगी वही लेफ्ट साइड में भी आ रही है। तो इस तरह से मैंने साड़ी को फोल्ड किया था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं है कि यही साड़ी हो। तो इस तरह जो भी साड़ी आप ले रहे हैं डिजाइन को मिलाते हुए आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये बैक पार्ट भी कट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पर 4 इंच की लंबाई बढ़ा दी है क्योंकि इस कुर्ते की लंबाई मुझे थोड़ी सी ज्यादा चाहिए है। तो अब फ्रंट और बैक पार्ट कट हो जाने के बाद इसकी स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एल्बो स्लीव्स कट की है और एल्बो स्लीव्स की वीडियो भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहां से एल्बो स्लीव्स कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को अस्तर से अटैच कर लिया है और अस्तर को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब जो इसका सेंटर है तो वहां पे हमें दोनों पार्ट्स को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा लेकर एक बार फोल्ड किया और फिर वही फोल्ड मैंने दोबारा से किया। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। अब मैंने यहाँ पे बैक पार्ट का मेन फैब्रिक और अस्तर अटैच कर लिया है और अस्तर को नीचे से फोल्ड कर लिया है और उसके बाद ही मैंने ऐसे अटैच किया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है और उसके बाद बैक पार्ट पर हमें इस तरह से इसको रखना है। पहले मैंने यहाँ पे ये लेफ्ट पार्ट रखा है और इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसको बैक पार्ट से मिलाते हुए रख लिया है। अब इसके ऊपर राइट पार्ट रखना है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी कितनी ओवरलैपिंग इसमें हो रही है और ये बिल्कुल जितना नाप हमें चाहिए उसके नाप के बराबर आ जाएगी। तो इस वजह से मैंने बैक पार्ट के ऊपर इसे रखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये किस तरह का है। तो अब ये जो फ्रंट पार्ट है इसे पहले नेक से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी नोक निकल रही थी कपड़े को फोल्ड करने के बाद, तो मैंने उसे कट कर लिया है। और अब मैं ऊपर से 18 इंच लेकर इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो पहले मैं इसे सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ ताकि ये यहाँ वहां ना हो। और 18 इंच के बाद इसमें ओपनिंग रहेगी। तो जितनी भी आप ओपनिंग इसमें देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। और यदि आपको इसमें सिलाई नहीं लगाना है तो इसमें आप काज बटन या फिर हुक आई भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो फोल्ड की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर मैं वापस से सिलाई लगा लूंगी जिससे कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो अब मैंने इसमें ऊपर से 18 इंच तक सिलाई लगा ली है और नीचे इसमें सिलाई को थोड़ा सा लॉक कर दिया है ताकि खुले ना। और उसके बाद से इसमें ये ओपनिंग है तो जब इसको पहनेंगे तो काफी अच्छी स्लिट इसमें दिखेगी। और जितनी ओवरलैपिंग हमें आगे की साइड दिख रही है उतनी ही ओवरलैपिंग पीछे की साइड भी दिखेगी क्योंकि हमने ये बराबर से कट किए हैं। अब मैं इसका गला थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ क्योंकि इसे मैंने पहले बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कट किया था। तो अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूंगी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने इसे कपड़े पे कट किया था तभी मैंने गला बड़ा क्यों नहीं किया। तो वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि जब हम इस तरह के कुर्ते कट करते हैं तो ओवरलैपिंग इसमें हम जब करते हैं तो गला कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से हम बाद में इसे कटिंग करके एक सा कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप इस तरह के कुर्ते बनाते हैं तो गला इसका बाद में ही कट करें। अब मैंने यहाँ पे ये बैक पार्ट लिया है और इसके नेक को भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है और अब मैं इस पे पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये कंट्रास्ट में कपड़ा लिया है तो इससे मैं गले पे लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड करके रखा है और गले के शेप में मैं अब इसे कट कर रही हूँ।
तो अब मैं इसे 2 इंच चौड़ा कट कर रही हूँ। तो इसके शेप में ही हमें 2-2 इंच लेकर इस तरह से कट कर लेना है और उसके बाद मैं इसे गले पे लगाऊंगी तो इस तरह से ये सामने की तरफ आएगी। तो इस पट्टी को हमें कुर्ते के पीछे साइड रखना है और गले पे सिलाई लगा देना है और फिर इसे आगे साइड पलट कर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। और फिर इसी कपड़े से मैं स्लीव्स पे भी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा अभी प्रेस नहीं किया है, ये बचा हुआ कपड़ा था। तो इसी से मैं 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करूंगी और स्लीव्स के जो बॉटम है उसके बराबर इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये पट्टी कट हो चुकी है और अभी मैंने अंदाजे से इसे कट किया है और मैंने स्लीव से नाप के देखा ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसे मैं बाद में कट कर दूंगी। और अब मैं इसी कपड़े से और भी पट्टी कट कर रही हूँ जिससे कि मैं आगे के नेक को फिनिश करूंगी। यहाँ पे कपड़ा छोटा है जिस वजह से मैंने 2 पट्टियां कट की है, इन्हें मैं जॉइंट कर लूंगी और उसके बाद मैं इसे गले के पीछे साइड लगा दूंगी। थोड़ा सा इसे खींच के लगाना है और फिर आगे साइड पलट के इस पे सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स में ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगा ली है और आगे के गले को मैंने और भी पट्टी से फिनिश कर दिया है और ये पट्टी मैंने आगे की तरफ दिखाई है। तो ये आधा इंच चौड़ी पट्टी है और पीछे के गले को भी मैंने फिनिश कर लिया है। तो इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी। तो लगाने के बाद इसकी चौड़ाई 1.5 इंच की हो गई है। अब हमें दोनों पार्ट्स के सीधा साइड अंदर की साइड रखते हुए शोल्डर की सिलाई लगा देना है और उसके बाद हमें ये स्लीव्स इसमें अटैच कर देना है और उसके बाद इसमें फिटिंग कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसमें स्लीव्स लगा ली है और इसमें फिटिंग भी कर लिया है और इसे साइड से नीचे तक सिल लिया है क्योंकि इसमें मैंने स्लिट्स नहीं बनाई है। अब कुर्ती के मेन फैब्रिक को नीचे से फोल्ड कर लेना है, बाकी अस्तर तो पहले ही फोल्ड कर लिया था। तो इसे फोल्ड कर लेने के बाद ये कुर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुर्ती बनके तैयार हो गई है। मैंने इस पे प्रेस कर लिया है और ये काफी सुंदर लग रही है। बीच में इसमें मैंने ये ओपनिंग रखी है और इस कुर्ती की प्रिंट भी मैंने इस तरह से मिलाई है। जो ये जिगजैग थी वो मैंने इस तरह से आगे की साइड दे दी है। तो इसमें भी काफी अच्छा लुक आ रहा है और इसमें चाहे तो बटन्स भी लगा सकते हैं। तो जहाँ पे इसमें मैंने ये सिलाई लगाई है वहां पे इसमें बटन्स लगा सकते हैं, तो ये काफी सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें ये ओवरलैपिंग देते हुए सामने से स्लिट बनाई है और सामने से स्लिट वाली मैंने एक और कुर्ती भी बनाई है जिसमें मैंने कोई ओवरलैपिंग नहीं दी है। तो उस कुर्ती की वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि नीचे से प्रिंट बिल्कुल मिल रही है और ऊपर से ऑरेंज वाली जो प्रिंट है वो थोड़ी सी नहीं मिल रही है। वो इस वजह से क्योंकि यदि मैं ऊपर वाली प्रिंट मिलाने की कोशिश करती तो नीचे की प्रिंट नहीं मिल पाती, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे बनाया है। और इस कुर्ती का बैक पार्ट मैंने इस तरह से बनाया है, तो ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। और इसमें मैंने गोल्डन कलर के बटन्स लगा लिए हैं। आप चाहें तो बटन्स की जगह लेस भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुर्ती कितनी अच्छी लग रही है। और अभी मैंने इसको ये ऑफ वाइट कलर का मेरा शरारा है इसके साथ पहना है। अभी इसकी मैचिंग का पैंट मैंने नहीं बनाया है। और दोस्तों ये कुर्ती मैंने किसी और के लिए बनाई है, ये कुर्ती मेरी फिटिंग की नहीं है, इस वजह से ये लूज हो रही है। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने मेरे लिए भी कुर्ती बनाई है, तो ये भी मैंने साड़ी से बनाई है। इसमें मैंने कंट्रास्ट में गाजरी कलर दिया है क्योंकि ये जो साड़ी में प्रिंट थी वो गाजरी कलर से थी, तो उसी का मैंने पैंट बनाया है और उसी से मैंने कुर्ती में डिजाइन बनाई है। और इस कुर्ती में मैंने पीछे जिप दी है जो कि मैंने अभी जो कुर्ती आपको दिखाई उसमें नहीं लगाई है। और सामने में बटन की जगह मैंने लेस लगाई है और स्लीव्स पर भी जो पट्टी लगाई है उस पर भी मैंने दोनों किनारे पे लेस लगाई है। और ये जो लेस सामने की तरफ लगाई है वो नीचे तक गई है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।